हरे कृष्णा। असत वासना ही शुद्ध भक्ति का सबसे बड़ा बाधक है, रुकावट है। और असत वासना क्या है? असत वासना कहाँ से पैदा होता है? और काम क्रोध की प्रभावित कैसे हो जाते हैं? ये जो तीनों गुण है, रजगुण, सत्वगुण, तमगुण, ये गुण से कैसे बचेंगे, ये सभी की बारी में चर्चा करेंगे भगवत गीता के आधार पर, जो हम लोगों के लिए बहुत माने अपने जीवन में आने वाले जीवन को सुधारने के लिए, ये मनुष्य जीवन को शुद्ध रास्ता में लेने के लिए, पवित्र बनाने के लिए और श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति दिलाने के लिए ये वीडियो है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हमको भगवत गीता में हमको उपदेश दिए हैं संसार से कैसे पार होना। नहीं तो संसार में असत वासना की प्रभावित पूरी 99% में देखा जाएगा तो है, उसमें कोई दोहराए नहीं। असत वासना प्रभावित सब काम, क्रोध, लोभ, तीनों में सभी उसकी दास बन चुके हैं सभी, उसको ही जीवन की श्रेय मान लेते हैं, असत रास्ता में जा रहे हैं। किंतु आत्मा का शुद्ध भावना, शुद्ध वासना से वंचित नहीं। बहुत बड़े साधु महात्मा के अंदर में भी वासना देखने मिलता है। हम लोग संसार में जिसको साधु महात्मा कहते हैं, उसके अंदर में ये वासना बनी के रहता है, अश्रत वासना। सभी की चर्चा करने के लिए चाह रहे हैं। और भगवत गीता में भगवान कहे ये काम ऐसा, क्रोध है ऐसा, रजत गुण समुद्भव उत्पन्न होता है काम से, क्रोध की वशी होती है, ये रजगुण में उत्पन्न होता है। रजगुण जो व्यक्ति गुण से प्रभावित होकर उत्पन्न हो जाता है, इसका पैदा उत्पन्न होने का कारण रजगुण, व्यक्ति के अंदर जो रजगुण है वही उत्पन्न कराता है। इसलिए रजगुण से बचना चाहिए हमको, ये गुण ही हमको बचना चाहिए। ये बात हम बाद में चर्चा करेंगे। असत भावना क्या है? जो संसार के भोगने का इच्छा है, जैसे शारीरिक स्तर पर हो, मानसिक स्तर पर हो कि वाणी के स्तर पर हो, हम उसको संतुष्ट माने सुख, प्रतिष्ठा, पूजा, सम्मान और संसार की इच्छा, शारीरिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति का जो वासना, इच्छा है, असत वासना ये सब कहते हैं। इंद्रिय जनित तो भोग की वासना हो और पूजा प्रतिष्ठा आदि वासना हो, मानसिक स्तर में मान सम्मान पाने के भावना हो, ये सब असत वासना में आता है। जो भक्ति का सबसे बड़ा वासना है का ये रजगुण से व्यक्ति चाहता है पूजा मिले, सम्मान मिले। बड़े बड़े साधारण लोग तो क्या कहेंगे, नेता मंत्री तो है प्रभावित तो होते, इसमें सबसे 99% उनका प्रभाव रहता है, ये असत वासना में प्रभावित होते। किंतु जो भक्ति लाइन में आने वाले लोग हैं उसके अंदर भी ये देखा जाता है। किंतु जो बुद्धिमान है, कृष्ण भक्ति में रहते हैं, कृष्ण की कृपा से बचते हैं इसी प्रतिष्ठा भावना से। मैं देखा हूँ हमारे इस्कॉन में कई भक्त हैं, उनकी योग्यता होता है, क्वालिफाइड होते। जैसा कि दिल्ली मंदिर में हमारा मोहन रूपा प्रभु है, बड़ी पढ़े लिखे हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, किंतु प्रतिष्ठा आशा को दूर रहने के कारण से उन्होंने संन्यास लेने के लिए नहीं चाहते। मैं संन्यास नहीं लूँगा, संन्यास मेरे को पूजा सम्मान करेंगे, मान सम्मान करेगा, आश्रम हिसाब से बड़े बली मानेंगे, वो नहीं स्वीकार करते। ऐसा ही पूना में हमारा राधेश्याम प्रभु है, पूना के प्रेसिडेंट है। ऐसे ही चौपाटी मंदिर में कई है, कृष्णानंद प्रभु आदि, गौरांग प्रभु आदि है। बहुत सारे भक्त बड़े बड़े एजुकेटेड है, IIT MTech पास आउट सब लोग हैं, और डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े विद्वान, क्वालिफाइड भौतिक डिग्री में भी है। किंतु जब इस्कॉन में आए वो लोग ब्रह्मचारी जीवन में रह रहे हैं, किंतु वो संन्यास आश्रम के लिए मैं देखा हूँ उनको अप्लाई नहीं करते। किंतु कई लोग देखता हूँ इस्कॉन में है, किंतु वो चाहते ये असत वासना के कारण से वो अपने को सन्यासी बड़ी पदवी लेकर, भले उनकी संसार छूटे नहीं, परिवार प्रति उनकी बंधन जुड़ा हुआ है, अर्थ प्रति पैसा लालच बन के रह रहा है, अर्थ पैसा प्रति लालच है, परिवार प्रति आसक्ति है, ऐसा व्यक्ति वो भी चाहता है मैं सन्यास लेके मैं सन्यास आश्रम में नाम मिले। और ये तो इस्कॉन नहीं है, बाहर दुनिया तो प्राय तो ऐसा ही सन्यास लेके सन्यासी आश्रम में लोग घूमते हैं, लोगों को पूजा प्रतिष्ठा पाने के लिए, सम्मान करने के लिए। महामंडलेश्वर बनाते हैं लोग, पैसा दे करके लाखों 5 लाख रुपया दे के महामंडलेश्वर बन जाते हैं।
वृंदावन में ये चलता है। महंत बनते, बड़े महंत बनेंगे, लाखों रुपया नहीं खर्च करी कि भंडारा खिला करी महंत बनूंगा और महामंडलेश्वर बनूंगा, 5 लाख रुपया देगी अर्थ करके, अर्थ देगी संन्यास लेगी। ऐसे बड़े लोग को सम्मान पाने के लिए लालसा बने रहते हैं जो तथाकथित साधु होते हैं। ऐसे जिसी कारण से ये असत वासना के कारण से होता है। हम सम्मान मिले, पूजा मिले, लोग इसकी लालसा से पड़े हुए। किंतु बड़े बड़े विद्वान लोग, बुद्धिमान व्यक्ति, भले ही बहुत ही योग्यता क्वालिफिकेशन उनको क्वालिफाइड है कि वो नहीं चाहते अब समाज में प्रतिष्ठा मिले, पूजा मिले, मैं संन्यास आश्रम में जाऊँ, क्योंकि उनके योग्यता होते हुए भी नहीं करते। किंतु कई लोग अपनी परिवार छुटाना है, पैसा लालच छुटाना ही, संसार की देह भोग नहीं छूटा किंतु संन्यास लेने के लिए चाहते। ऐसे जागरूक संन्यास लेते हैं, महामंडलेश्वर बनते हैं और अपनी को पूजा प्रतिष्ठा के लिए बड़े बड़े होड़ी फोड़ी लगा करके लोग पब्लिसिटी भी कराते हैं लोगों को। ये असत वासना सही है। ऐसे असत वासना में रहने वाले व्यक्ति शुद्ध भक्ति का सब बाधक है। ये सब स्पृहा जब तक हृदय में बैठे हुए तब तो भक्ति के सुख को आस्वादन को कर नहीं सकता है। तो उसमें भी आता है, बताते ये असत वासना और ये रजगुण से पैदा होता है। इसे कैसे बचेंगे, कैसे असत वासना से आप बच पाएंगे? ये बात भगवान भगवत गीता में आपको कहे। अब जो स्थिति में भगवान आपको जितना दिया है, बुद्धि दिया, बल दिया है और जो दिया उसी से संतुष्ट रहने के लिए भगवान बोलते हैं। जो योगी होते हैं, जो साधु होते हैं, जो भक्त होते, संतुष्टम सततम योगी जतात्मा दृढ़ निश्चय, वो जतन करता है संतुष्ट रहने के लिए, प्रयासशील रहता है मैं संतुष्ट रहे, जितना मिला उससे संतुष्ट हो, इससे अच्छा नहीं आओगे, आगे कामना नहीं रखता है। अपनी योजना प्लान बुद्धि नहीं बनाते, मेरे को कैसे पूजा प्रतिष्ठा मिलेगा उसी योजना नहीं बनाता है। जो मिला, जो घर द्वार मिला उससे संतुष्ट है, दो धन संपत्ति मिला उसी से संतुष्ट है, जो मान सम्मान मिलता उसी से संतुष्ट है। विशेषकर शादीशुदा जो होते पति पत्नी में संतुष्ट, ये जतन करने वाला भक्त ही संतुष्टि रहता है और काम वासना को नहीं बढ़ाता है। देखा हो, लोग काम में प्रभावित होते, क्रोध से प्रभावित होते और लोभ से प्रभावित होते, जो नरक की द्वार है। और तीनों ही अब असत वासना को सबसे ज़्यादा पैदा कराते। जैसे काम है, क्रोध है और लोभ है, असत वासना, इसको असत वासना कहते हैं। असत वासना के कारण से यह प्रभावित होते, काम क्रोध की दास बन जाते। और इंद्रिय तृप्ति सुख के कारण से जो इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलता है वो क्रोध में परिणत होता है, उत्पन्न होता है। अब मिल गया तो उस प्रति आसक्ति, लोभ भी पैदा हो जाता है। ये असत वासना। इसलिए जो साधु पुरुष होते, भक्त होते, वो संतुष्ट रहता है, उसमें ज़्यादा कामना नहीं करता, डिजायर पैदा उत्पन्न नहीं करता और मेरे को मिले, सम्मान मिले, संतुष्ट रहता है। और अपने मन बुद्धि इंद्रिय भोग के लिए, कि विषय वासना को प्राप्ति करने के लिए, इंद्रिय भोग के लिए, कि पूजा प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए अपने मन को बुद्धि को उसमें न लगा करके, भगवान कहते मर्यार्पित मन बुद्धि हो, उनका मन कृष्ण बोलते मेरे में लगा दिया, कृष्ण की सेवा में लगा देता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपनी पूजा सम्मान के लिए नहीं, कृष्ण की सेवा में लगाता है। मन बुद्धि, मन का बुद्धि को कृष्ण की सेवा में, उनके नाम कथा श्रवण में, कीर्तन में, उनकी कीर्ति गाने में हो, कि नाम पर ये करने हो, कि उनकी भक्तों की सेवा में अपनी समर्पित कर लेता। जो कुछ है, जो भी धन है, जो भी मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, पूजा है, वो सब कृष्ण की सेवा में लगा देता। अपनी सेवा के लिए नहीं, अपनी सुख के लिए नहीं, इंद्रिय सुख के लिए नहीं, कि पूजा प्रतिष्ठा सुख के लिए नहीं है, हमको मान सम्मान मिले इसके लिए नहीं, उससे दूर रह कर कृष्ण की सेवा में लगा देता है। और ऐसा भक्त भगवान के मतलब प्रिय है। भगवत गीता में भगवान बताए, बहुत अच्छा श्लोक को बता के रखे, ये गुण से कैसा है, गुण से उत्पन्न होता है, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण विशेषकर उत्पन्न होता है। ये गुण से पार होने के लिए एक श्लोक को भगवान बताए के रखे। अब गुण से कैसे बचेंगे? भगवान ने मांग च जो अभ्यचारेण भक्ति जोगे न सेवते स गुणा न समति तैता ब्रह्म भूयाय कल्पते। मांग च, जो भगवान बोलते हैं मेरा हर परिस्थितियों को सहते हुए
विचलित न होता है, उसको सह जाता है। सहते हुए अब कृष्ण की भक्ति में प्रबुद्ध हो जाता है, कृष्ण की भक्ति में लिप्त हो जाता है, कृष्ण की सेवा में लिप्त हो जाता है, वो तुरंत प्रकृति का तीनों गुणों को पार कर लेता है। प्रकृति जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे पार हो जाता है। अब ब्रह्मत्व का आत्मज्ञानी बन जाता है, आत्म साक्षात कर लेता है, उसी स्तर को आ जाता है। थोड़ी संसार के उनको कोई भी क्रियाकलाप सताता नहीं, कि काम वासना सताएगा, न क्रोध सताएगा, न लोभ सताएगा, इससे मुक्त हो जाता है। इसलिए कृष्ण के अज्ञान भाव से हर परिस्थितियों को संतुष्ट रहते हुए कृष्ण की भजन कर लेना, यही जीवन की श्रेय है। संतुष्ट होना चाहिए, भगवान यही बात है। और उसके लिए संतुष्ट जो नहीं होता है उसको जतन करना, प्रयास रहता रहना चाहिए कि अब संतुष्ट कैसे हो जाए, और कोई नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं चाहिए, जितना हो गया मिल गया उतना ही, इससे ज़्यादा ना हो जाए, ना और इच्छाएं हो, ना धन प्रति कोई लोभ हो जाए, ना न मिलने से क्रोध का ही आएगा। क्रोध तो उत्पन्न होता है काम से, भगवान बताते काम से ही उत्पन्न होता है। हाँ, काम ऐसा क्रोध है, ऐसा रजोगुण समुद्ध भाव, भगवान बताते। इसका अर्थ है अर्जुन, इसका कारण रजगुण से संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। काम ऐसा क्रोध से रजगुण समुद्ध भाव महाशन महापापा विध्यन वेह वैरिणम, ये बड़ी शत्रु है, यही शत्रु है, इससे विजय करते हैं। अब मन में काम वासना न आए, जैसे सेक्सुअल डिजायर है ना, यही है सबसे बड़ा बाधक बनता है, काम है। अब ये रजगुण से पैदा होता है, और रजगुण और जो न मिलता है क्रोध भी परिणत होता है। बहुत संसार में स्त्री पुरुष की झगड़ा होता है आपस में इसी चक्कर में। इसलिए काम से बचे लोग। भगवत गीता में बार बार भगवान यही बात को हमको बोले, उपदेश दिए, काम से बचो, क्रोध से बचो, लोभ से बचो, आसक्ति से बचो, जो मिला संतुष्ट रहो, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, हाँ, इससे संभाव रखो। भगवान बार बार आपको गीता में बताए रखे, ये गीता में ही बात बताई। हाँ, जो संतुष्ट रहेंगे तभी जीवन में सुखी हो सकते हैं। यदि अच्छा लगा वीडियो जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।